ये झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार, आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी संविधान की बात अगर कर रहे हैं तो उनकी बात पर हंसी आ रही है कि उनकी सरकार में उनके लोगों द्वारा जिस तरह की गुंडागर्दी होती थी, माँ बहनों को इज्जत लूटी जाती थी, हजारों 1000 दंगे हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में, कर्फ्यू लगे, 1200 जन की हानि हुई। वो संविधान की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, लोग आपस में कट मर रहे थे और ये सफाई में नाच देख रहे। शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? इतना बड़ा घटना हो रही है और सफाई में नाच देख रहे हैं। आज संविधान उनको याद आ रही है? किस संविधान की बात कर रहे हैं? अति पिछड़ों का हक लूटा, संविधान यही कहता है। 27% रिजर्वेशन का अधिकार अकेले लूटा, जाति चीन चीन करके अपनी जाति को बढ़ाया। 86 में 56 SDM अपनी जाति को बनाया। यही है उनका संविधान, यही कहता है। ये नकली घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। अभी उनके शिवपाल चाचा जी का बयान नहीं सुना? ये संविधान की बात कर रहे हैं। शिवपाल चाचा उनके कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो जितने अब मुकदमे दर्ज हैं सब वापस कर लेंगे, सभी अपराधियों को मुक्त कर लेंगे, जाओ अपराध करो, खुली छूट दे देंगे। और कहते हुए अब इन लोगों को क्या कहा जाए जो जेल में बंद है? आजम खां जी कभी अखिलेश यादव देखने नहीं गए और चाचा से कह दिया कि बोल दो जो है उनको गृह मंत्री बना देंगे। जब तेरी सरकार थी तब तो तुम मुसलमानों को कुछ किए ही नहीं। अगर संविधान की बात करते हो, ईमानदारी की बात करते हो अखिलेश जी, 4 बार मुसलमानों ने आपको वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया है। एक बार सरकार बने न बने, एक बार ऐलान करो, इस बार हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांप जाती है धरती, पैर हिलने लगता है ये बात बोलने में अखिलेश जी को। और संविधान की बात कर रहे हैं। जिस संविधान को ताक पर रख करके उनके साथी कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी लगाया, लाखों लोगों को जेल में डाला, पत्रकारों को बोलने का अधिकार नहीं था। ये दोनों लोग बोल रहे हैं उन्हीं से गठबंधन किए हैं ना। तो ये इनके बात में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ पगलाए हुए हैं सत्ता के लिए कि सत्ता पा जाएं और हम कितना धन लूट ले, इसी के लिए ये सब बोल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि बीजेपी वाले विभाजन का दिवस मना रहे थे, इसलिए मना रहे थे क्योंकि उनके लिए विभाजन ही उत्सव है। बीजेपी वाले जो कर रहे हैं वो आप अगले जन्म में भी नहीं कर पाओगे। 4 बार सपा की गवर्नमेंट थी, कहते हो समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ है। जरा आँख उठा के देखो, सुहेलदेव विश्वविद्यालय बना करके दिखा दिया कि हम आजमगढ़ के लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही, जो बात गौतम बुद्ध जी ने कही, जो बात महात्मा ज्योतिबा फूले ने कही, जो बात सावित्रीबाई फूले ने कही, जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही, वही काम तो बीजेपी कर रही है। आप क्या किए हो आजमगढ़ में? लोगों को गुमराह करना, गुंडागर्दी से करना, लोगों को भय व्याप्त लोगों को बनाना, यही ना काम करते थे। और बीजेपी की तरफ उठा के उंगली देख रहे हो। आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप क्या किए हो। आजमगढ़ में आज भी जो अति पिछड़ा बेचारा है, जब नाम सुनता है सपा का तो उसका कलेजा कांप उठता है। यही किए हो, यही संविधान कहता है। आप बीजेपी की बात करें, अपने गिरबान में झांक के देखो। आज भी तेरे समाजवादी पार्टी के गुंडे, आज भी अखिलेश जी के, शिवपाल जी के बयान ये साबित करता है कि ये लोग उस्काते हैं अपराध करो। मुड़ी काट दिया समाजवादी पार्टी का नेता बाराबंकी, यही सिखाते हो। अभी कौशाम्बी में पाल की बेटी की रेप करके हत्या कर दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। प्रयागराज में गुप्ता के परिवार अपनी बेटी की इज्जत बचाने में लगा, 3 लोगों की हत्या कर दिया समाजवादी पार्टी के। आजमगढ़ में 10 लोग मिलकर के राजभर की हत्या कर दिया, राजभर की बेटी के साथ हत्या कर दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। आपके मऊ में राजभर की हत्या कर दिया यादव के लोगों ने। और ये कितना हम गिनावे आपको? चाहे राजकुमार चौहान की हत्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, उन्हीं का मुकदमा वापस करने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, चौपाल। इनको सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले सोचो कि तूने अपने बहुत से लोगों को अपराध की दुनिया थमा दिया है, वही लोग आज अपराध कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया, कहा कि जिन्होंने कभी तिरंगा का सम्मान नहीं किया वो आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं।
सच ये है कि बीजेपी और स्वतंत्रता एक दूसरे के विलोम हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए पागल बनी हुई है। जब से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब से, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से, हर 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, लाल किले पर और प्रदेश के मुख्यालय पर। कि क्या बतियाएंगे, जब जो जानबे नहीं करेगा तिरंगे का अर्थ क्या होगा। क्या ये सत्ता में 5 साल थे तो तिरंगा का अर्थ नौजवानों को बताए कि आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी का महत्व क्या है। क्या नौजवान, जो आज का नौजवान है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल, उनको बताने का प्रयास किया? कभी इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली? तो इनको चिंता सता रही है कि ये लोग तो नौजवानों को अपने साथ जोड़ ले रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। यानी बीजेपी और सत्ता उन्होंने कहा है कि बीजेपी और स्वतंत्र मतलब तिरंगा दोनों विलोम शब्द है। देखिए, वो कुछ भी बोल रहे हैं। इस समय वो समझिए डिप्रेशन में हैं। कभी पीडीए का बताते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी पीड़ित बताते हैं, तो कभी पीडी का पंडित बता देते हैं। पीडी से पंडित, ये से अहीर, और गए भाड़ में। कभी कुछ बोल रहे हैं, तो इनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है।